अब एक और कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है हमारे, ये है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशंस किनको कहते हैं। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन हम उनको कहेंगे जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे। ठीक है, रोल्स लॉ आपको बता दिया मैंने क्या है। रोल्स लॉ को ओबे करेंगे हर एक टेम्परेचर, हर एक कंसंट्रेशन पे। ठीक है, चाहे आपने टेम्परेचर कोई भी लिया, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, कुछ भी लिया आपने टेम्परेचर कंसंट्रेशन, तो ये हमेशा रोल्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, और नॉन आइडियल में क्या है कि वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, हर कंसंट्रेशन, हर टेम्परेचर पे वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, किसी भी टेम्परेचर उन्होंने लॉ को ओबे नहीं करना है, तो वैसे सोल्यूशन को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब जो आइडियल सोल्यूशन है, सबसे पहली बात इसमें ए बी इंट्रैक्शन समझने की जरूरत है, तो उसके लिए पहले मैं आपको समझाऊंगी ए इंट्रैक्शन क्या है और बी इंट्रैक्शन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, आपने एक सॉल्वेंट ले लिया है। सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, ए है ये हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन होगी वो ए इंट्रैक्शन होगी। आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो वो इंट्रैक्शन जो भी हैं वो कौन सी होंगी, ए इंट्रैक्शन। फिर हमने सल्यूट लिया, सल्यूट को हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, बी से, और उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होंगी वो होंगी बी इंट्रैक्शन। जब हम इनको मिक्स कर लेते हैं हमारा सोल्यूशन बन जाता है, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। सल्यूट भी है, ए बी सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन होगी, तो वो इंट्रैक्शन को हम ए बी इंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ए बी इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शंस की बात करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशंस पे। आइडियल सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि ए बी इंट्रैक्शन जो है वो ए और बी इंट्रैक्शन के बराबर रहती है। ठीक है, मतलब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो किसके बराबर है, एग्जैक्टली वही है जो सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में थी ए इंट्रैक्शन, और सॉल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में थी बी। ना वो ज्यादा स्ट्रांग है ना वो ज्यादा वीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम वही है जो पहले हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में था और जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में था, तो इंट्रैक्शन बदली नहीं। ठीक है, तो ए बी इंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहा, जो वो सॉल्वेंट में था ए इंट्रैक्शन थी, या वो सॉल्यूट में जी थी जो बी इंट्रैक्शन थी, तो मैग्नीट्यूड उनका बदला नहीं आफ्टर मिक्सिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है आइडियल सॉल्यूशन में याद रखने की, कि जब हम उनको मिक्स करते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। ओके, मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन चेंज नहीं होती है, दैट रिमेन्स द सेम। उसकी वजह से क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जब भी हम मिक्स करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ, तो या एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आती है, वो सेम रहती है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि इंट्रैक्शन सेम है, तो हमारे उनको मिक्स करने में हमें ना एनर्जी देनी पड़ती है ना लेनी पड़ती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन, दैट इज देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद कोई चेंज नहीं आती है। उसके बाद डेल्टा वी जो है दैट इज मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, मतलब वॉल्यूम कितना बदलता है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज ऑल्सो 0। क्यों 0 है, क्योंकि अब इंट्रैक्शन सेम है, तो उनको मिक्स करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ना वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हो, जैसे बेंजीन और टॉलवीन, हेक्सेन, हेप्टेन एक जैसे है ना, तो इनकी आपस में इंट्रैक्शन भी एक जैसी रहेंगी, तो ये आइडियल सोल्यूशन ही बनाएंगे। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल में सोल्यूशन में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो रोल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। रोल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं कि मतलब ये है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, और यू कैन से पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट काई बी, इसके बराबर नहीं। ठीक है, रोल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं टेम्परेचर, हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। अभी क्यों नहीं करते, क्योंकि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स करते हैं, तो ए इंट्रैक्शन वो ए बी इंट्रैक्शन जो है वो ए और बी इंट्रैक्शन के बराबर नहीं रहती। या तो उनकी इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, स्ट्रांगली दे आर बॉन्डेड, या वीक होती है इंट्रैक्शन, तो ए और बी से अलग है, इंट्रैक्शन सेम नहीं है, दैट्स वाई उनकी क्या होता है वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है।
और जब मिक्स करते हैं हम डेल्टा एच मिक्सिंग, तो इंथैल्पी में भी बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन सेम नहीं है, या तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इंट्रैक्शन वीक है, तो या फिर एनर्जी रिलीज होगी अगर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मे बी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देयर इज चेंज इन इंथैल्पी अनआइडेंटिकल सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या है कि जब हम वॉल्यूम भी बदलेगा, क्योंकि इंट्रैक्शन सेम नहीं है। इंट्रैक्शन सेम नहीं है तो वॉल्यूम, देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिकॉज द इंट्रैक्शन इज नॉट सेम। तो जब हम इंट्रैक्शन सेम नहीं है तो उस टाइम वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो वैसे सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है हमारी, दो तरह की डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनमें क्या होता है हमारा कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, ए बी इंट्रैक्शन जो है वो वीक है, देन ए और बी बी इंट्रैक्शन की वजह से वो उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब हम उनको मिक्स करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है, जो सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन थी, ए इंट्रैक्शन, या सॉल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन थी, बी में इंट्रैक्शन उनसे अलग है, उनसे कम है। ठीक है, तो इंट्रैक्शन कम है। तो जब वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे बनेंगे जो कैसी डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें क्या है कि हमारा रोल्स लॉ क्या होगा, पी ए की वैल्यू जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू काई ए इंटू पी ए नॉट इंटू काई ए। ठीक है, तो वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, पी बी वो सिमिलरली पी ए, वैसे ही हमारा पी बी जो है दैट विल ऑल्सो जो है दैट विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू काई बी। ठीक है, दूसरा क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि सोल्यूशन में जब सॉल्वेंट और सोल्यूट हैं जिनको हम मिक्स कर रहे हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, वीक इंट्रैक्शन, उनको मिक्स करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और फिर डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन वीक है सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के बीच में, तो वॉल्यूम उनका इंक्रीज होगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। आपको ये बता दें कहाँ पे होगी, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, उनके बीच में बिल्कुल भी इंट्रैक्शन नहीं है। जैसे एक पोलर और एक नॉन पोलर ले लो, अब एसीटोन को मिक्स करोगे बेंजीन के साथ तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ही कम है। एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इंट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो उन केसेस में जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा और कैसी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा हमारा आ जाता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में सोल्यूशन में जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो ए बी इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होती है ए और बी बी इंट्रैक्शन से, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के उनके बीच में काफ़ी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। ए जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में थी या जितना सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में थी, तो इसलिए जो पी ए जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे कम जाएंगे वेपर फेज में, तो प्रेशर भी कम होगा, दैट विल बी लेस देन पी ए नॉट इंटू काई ए। वैसे पी बी तो होगा दैट विल बी लेस देन पी बी नॉट इंटू काई बी। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो भी कम होगा, जीरो से कम होगी उसकी वैल्यू। वो क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी उस केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी इज रिलीज। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा दैट विल बी लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा वो। डेल्टा वी मिक्सिंग जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होगा वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे एसिड और वाटर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो अच्छे से आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी उनके बीच में, तो हमारी वो वाले जो सोल्यूशन बनेंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जैसे वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करोगे आप, ठीक है। ये था आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, और कोई प्रॉब्लम आपको आए इसमें तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।